नमस्कार। चित्रौड़ दशम में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों के ओर। जून माह लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में मानसून ने दस्तक नहीं दिए, जिसके कारण काश्तकारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश की शुरुआत नहीं होने की वजह से वह खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे हैं एवं गर्मी का दौर भी जारी है, जिसके बीच चित्तौड़गढ़ में गुरुवार सायं कुछ देर के लिए मामूली बारिश हुई। हालांकि यह बारिश लोगों को गर्मी से राहत नहीं पहुंचा पा रही है एवं राजस्थान में भी अब शीघ्र मानसून का इंतजार किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर क्षेत्र के सरलाई गांव में स्थित एक होटल के मामले को लेकर कुछ ग्रामीणों द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया था। पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर होटल मालिक पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बाद 25 जून गुरुवार को होटल मालिक के समर्थन में कई संस्थाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगा कि लोगों ने जो आरोप लगाए वह बेबुनियाद एवं राजनीतिक देशता की वजह से इस तरह के आरोप लगाकर प्रशासन को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर क्षेत्र में उदयपुर हाईवे पर स्थित एक होटल मालिक पर कुमाऊं समाज के साथ ही सरलाई गांव के कुछ लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि रात के समय खेत में उगी फसल सब्जियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बंदूक के डर से धमकाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों के इस आरोप को गुरुवार को कई संस्थाओं ने बेबुनियाद बताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों के इस आरोप को गुमराह एवं बेबुनियाद तथा भ्रामक बताने की बात कहते हुए कई प्रमुख संस्थाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इस तरह के भ्रामक आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की एवं उन्होंने बताया कि जो आरोप लगाए गए वह पूरी तरह से निराधार है एवं राजनीतिक देशता के कारण इस तरह के आरोप लगाए गए। 18 वर्षों से मैं भाजपा से जुड़ा हूं, पार्टी से जुड़ा हूं, कई काम किए, कई जाजमें उठाए, लेकिन क्या इतना भी सम्मान 18 वर्षों बाद नहीं मिल पाएगा कि मंडल कार्यकारिणी की जंबो सूची में भी स्थान नहीं मिल सका। यह दर्द है उन कार्यकर्ताओं का जिनके द्वारा भाजपा की एक बैठक में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और भाजपा बस्सी मंडल की जो जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की गई उस कार्यकारिणी को लेकर आखिरकार कार्यकर्ताओं का दर्द सामने आ गया। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है एवं आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की यह गुटबाजी एक बैठक के दौरान उभर कर सामने आई उससे लगता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जो कि अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जब बैठक में लगाए गए तो पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो बनाया। हालांकि यह वीडियो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि किस तरह कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वह उभर कर सामने आया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने एवं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित एक बैठक में उस समय हंगामापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि बस्सी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर आरोप लगाया कि वह गत 18 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। बस्सी भाजपा मंडल की जंबो कार्यकारिणी गत दिनों घोषित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता इसको लेकर संतुष्ट नहीं हैं एवं उनके द्वारा इस बैठक में काफ़ी अधिक हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर जैसे तैसे उन्हें चुप कराने का प्रयास बैठक में मौजूद पदाधिकारियों द्वारा किया गया। 18 साल हो गए, आप सब लोग बोल लो तो कई तकलीफ है। आप परिवार लारे बैठे थे, सब लोग हम बात करना चाहते हैं। आप बात सुन के जाएंगे, प्रभावी बिना सुने कोई नहीं जाएगा। आप सब लोग बोल लो तो कई तकलीफ है।
आप परिवार लारे बैठा तो सब लोग अभी कार्यक्रम में खत्म होने दो। नहीं, पार्टी का कार्यक्रम खत्म नहीं करते नहीं। वो 18 सालों में अरे किशोर सिंह बैठो से बात करके जाएंगे। अरे किशोर सिंह बैठो से बात करके जाएंगे। कल 10 मिनट में कार्यकारी बातें हुई और ये वो तरीका ठीक नहीं आप लोगों का। हरी जी, हरी जी, हरी जी, अरे तो सुन लेंगे तो भैया बैठो सही मिलकर जाएंगे जिला प्रभारी जी। ऐसे बोलने थोड़ी बात होगी। नहीं सुन लेंगे आपकी नहीं जो सामने ही क्या जो सामने ही क्या बाकी नहीं क्या सब सुन लेंगे आपकी। ये कोई तरीका होता है क्या? बैठो सुन के जाएंगे आप नीचे बैठो ऑफिस में। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी कस्बे में हिंदुस्तान जिंक द्वारा गत दिनों डाले गए अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के विरोध में संघर्ष समिति का धरना जारी है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक द्वारा काफी अधिक अपशिष्ट पदार्थ अब तक हटाया जा चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी सामने आने लगी है। दरअसल इस संघर्ष समिति में अब तक भाजपा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़कर इस आवाज को उठा रहे थे एवं पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के साथ ही गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा भी अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने बद्रीलाल जाट का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक कब्र खोदना चाहते हैं एवं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जो हालत पहले चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी की राजस्थान में प्रथम नंबर की थी उसकी स्थिति क्या हो गई वह सभी के सामने है। बद्रीलाल जाट पूर्व में डेयरी चेयरमैन रह चुके हैं और किसी न किसी तरह से पूर्व विधायक अब उन पर निशाना साधना चाहते हैं ताकि इस जो आंदोलन चल रहा है इसमें बद्रीलाल जाट अपनी पुनः या पेड़ जमाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अगले विधानसभा चुनाव में वह पुनः दावेदारी कर सकें। वहीं दूसरी ओर प्रकाश चौधरी की पूरा दमखम लगाए हुए कि गत चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इस चुनाव में कम से कम सचिन पायलट की बदौलत उन्हें टिकट हासिल हो जाए। बताते हैं आखिरकार किस तरह पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी का दर्द उभर कर सामने आया। राम राम साहब, आज मैं स्वयं राइनपुरिया गांव में जो हिंदुस्तान जिंक के ठेकेदार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे वहाँ डाला गया, मौके पे मैंने खुद जाकर के निरीक्षण किया। मुझे लगता है वहाँ हजारों डंपर वहाँ अभी वहाँ डंप पड़ा है और उसके बाद मैं स्वयं हिंदुस्तान जिंक के अधिकारी लोकेश जी को बुलाया। ये मेरे साथ वहाँ भी थे और यहाँ भी हैं और यहाँ शिकारवाड़ी में हम लोग खड़े हैं और शिकारवाड़ी में इनका ये कहना है कि हम आज की तारीख में ये सब मलबा हटा देंगे। आज हटा देंगे, आज 100% आज हटा देंगे 99% और फिनिशिंग जब तक ये मलबा नहीं हटेगा तब तक मैं संघर्ष समिति के साथ खड़ा हूँ। और बड़ी सादड़ी में आतर के वहाँ भी पड़ा हुआ है और भी जगह है। स्कूल वाला भी खत्म हो गया, स्कूल वाला भी आज हटा देंगे।
अगर नहीं हटता है ये मलबा तो मेरा संघर्ष समिति के साथ जारी है। और कुछ लोग मेरा राजनीतिक कैरियर खराब करने के लिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं कि प्रकाश चौधरी तो जिंक वालों के ठेके ले रहा है। मेरा कोई ठेका नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं। न मैंने किसी ठेकेदार को कहा कि भाई तुम मेरे को इसमें से मेरी गाड़ी लगा दे, न मेरी कोई गाड़ियाँ हैं। तो कुछ लोग इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव में आ रहा है आगे पंचायत राज का, ताकि प्रकाश चौधरी कमजोर हो सके। तो मैं इससे घबराता नहीं, डरता नहीं। मेरे पे आज दिन तक 1 रुपये का कोई लांछन नहीं है। जो लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप खुद अपने आप में देखो अंदर जा करके कि आपने चित्तौड़ डेयरी की क्या स्थिति कर दी। राजस्थान में सबसे पुअर डेयरी चित्तौड़ की हो गई है, जो चित्तौड़ की दूध की डेयरी 1 नंबर पे थी। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, किसी के बारे में कोई मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे साबित कर देंगे अगर प्रकाश चौधरी का हिंदुस्तान जिंक से, अगर इन ठेकेदारों से अगर कोई लेना देना है, तो मैं मतलब यूं मान लीजिए राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और आप जैसा जो मुझे सजा देगी जनता, मैं उसमें तैयार हूँ। लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और जो आदमी मुझ पर एलिगेशन लगा रहा है वो आज दिन तक एक दिन भी हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ नहीं बोला है। और मैंने तो मेरे साथ कम से कम 40 आदमी आत्मदाह करने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर ये मलबा नहीं हटता है तो हम 15-20 हजार लोगों को, 25 हजार लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसमें हमें आत्मदाह करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आत्मदाह करेंगे। लेकिन ये हमने धमकी नहीं कही है, ये बात हकीकत है। क्योंकि इस पूरे एरिया में अपशिष्ट पदार्थ से कई तरह की बीमारी आएगी और ये पानी बह के जाएगा। और शिकार बड़े वाला जो मटेरियल है, इनका कहना है कि हम आज की तारीख में इसको हटा देंगे और बाकी स्कूल वाला वो भी आज हट जाएगा। और ये सारे संसाधन फिर यहाँ से हटने के बाद वहाँ लगाएंगे राइंगपुरिया। और आतर पे जो रेलवे की परमिशन मिलेगी तो आतर का वाला माल भी हम उठा लेंगे। इनका ये कहना है, नहीं उठाएंगे तो हम आतर के जहाँ माल पड़ा है और भी कहीं है तो मुझे बताना, मुझे अवगत कराना। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। संघर्ष समिति में फूट डालने की लोग बात कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट डे संघर्ष समिति में बीजेपी के आपस में लोग लड़ गए, कांग्रेस बीजेपी के लोग लड़ गए। और अब इस संघर्ष समिति को तितर बितर करने के लोगों का प्लान है, ताकि ये तितर बितर हो जाए तो हिंदुस्तान जिंक का मलबा यहाँ पड़ा रह जाए। लेकिन हम संघर्ष समिति को सदस्यों से मैं कहना चाहता हूँ, आप धैर्य रखें, आप काम करें और मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। इस क्षेत्र की जनता आपके साथ खड़ी है। जय भारत, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद राजस्थान में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई किस काम की, जो केवल दिखावे की हो और अपनी पीठ थपथपाने की हो। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला। नगर परिषद द्वारा चित्तौड़गढ़ के नगर पालिका कॉलोनी में एक ऐसे कोचिंग सेंटर को सीज करने की कार्रवाई की गई जो कि लगभग 3 महीने पहले बंद हो चुका है। जबकि दूसरी ओर कई प्रभावशाली लोगों के जो बड़े बड़े भवन हैं, वहां नियमों को ताक में रखकर इस तरह के भवन संचालित किए जा रहे हैं। वहां के नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई और कहा जा रहा है कि जो कदम उठाए जाएंगे समय पर नहीं कि उठाए जाएंगे तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई तब की जाएगी जब कोई घटना हो जाएगी, या इसी तरह जो संस्थाएं बंद है वहां पर सीज की कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गत दिनों एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई जिसने 15 जनों की जान ले ली। इस कोचिंग संस्थान में नियमों को ताक में रखकर यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। इस घटना के बाद कई राज्यों में कदम उठाए जाने लगे और ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी जहाँ की फायर सिस्टम को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी ऐसे कई बड़े बड़े भवन में इस तरह के संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि संचालित किए जा रहे जहाँ फायर सिस्टम को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे संस्थान में दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो ऐसे संस्थाएं चल रही है वहां आने जाने के लिए एक ही संकरा रास्ता है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर यह स्थान सुरक्षित नहीं कहे जा सकते हैं। नगर परिषद का तर्क है कि ऐसे संस्थानों को फायर सिस्टम लगाने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं और उनके द्वारा निर्धारित समय में फायर सिस्टम नहीं लगाए जाते हैं तो सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब जयपुर, भिलवाड़ा एवं अन्य कई स्थानों पर ऐसे संस्थाओं के खिलाफ
कठोर कार्रवाई की जा रही है, तो आखिरकार चित्तौड़गढ़ में ऐसी बड़ी संस्थाओं और बड़े भवन मालिकों पर किसके कहने पर मेहरबानी की जा रही है? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है ताकि उसके बाद ऐसे भवनों को सीज किया जा सके? एक और जहां ऐसे कई प्रमुख भवनों मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहीं दूसरी और कार्रवाई के नाम पर ऐसे स्थान पर कार्रवाई की जा रही है जो कि गत 3 महीने से पहले से ही बंद पड़े हुए हैं। नगर पालिका कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से द्रोणाचार्य सेंटर को सीज कर दिया गया और बताया गया कि यहाँ फायर सिस्टम को लेकर किसी तरह की कोई पालना नहीं की जा रही है। लेकिन इस सेंटर के मालिक का कहना है कि यह सेंटर तो 3 महीने पहले ही उसके द्वारा बंद किया जा चुका है और अब इसको सीज करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब यहाँ क्लासें कोई लगती ही नहीं है तो आखिरकार इसे बंद क्यों किया गया। और आखिरकार इसको लेकर उसके द्वारा गुरुवार को नगर परिषद पहुंचकर अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया कि जिस संस्थान को सीज कर पीठ थपथपाने का काम किया गया वह संस्थान तो गत 3 महीने से बंद है और यहाँ पर संचालित ही नहीं हो रहा है। फिर सवाल यह उठता है कि क्या पहले इस बात को और ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ कोई संस्थान संचालित हो रहा है या नहीं, या केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए सीज करने की इस तरह की कार्रवाई की गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की पीठ थपथपाने के स्थान पर जहां नियमों को ताक में रखा जा रहा है वहां पर कार्रवाई करने के लिए अन्य शहरों की तरह चित्तौड़गढ़ में भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी भवन मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर अन्य को भी कड़ा संदेश दिया जा सके। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों को, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहिए चित्तौड़ दर्शन। जिला विशेष टीम एवं पाचौली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिछोर क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 1900 लीटर ज्वलनशील पदार्थ जब्त कर लिया। अवैध ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण मानव जीवन एवं आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे रोड पर बिछोर के पास करनी रिसोर्ट के सामने गोपाल लखारा निवासी बिछोर के यहाँ अवैध कार्रवाई करते हुए यह छापा मारा गया। इस दौरान रसद विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद रसद विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 1900 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ जब्त कर थाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 287 BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ में कहने को तो कई वारों गली मोहल्लों में लोगों की सुविधा के लिए पेयजल टंकियां लगा रखी है, लेकिन इन टंकियों के भर जाने के बाद काफ़ी देर तक पानी बहने के बावजूद यहां लगे नल एवं मोटर को बंद करने के लिए किसी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन इसी तरह कई टंकियों से यर्थ में हज़ारों लीटर पानी बहता रहता है। इसी तरह की स्थिति गुरुवार सायं नगर पालिका कॉलोनी में देखने को मिली। चित्तौड़ दर्शन द्वारा गत दिनों शहर की मुख्य सब्जी मंडी के बाहर वाहनों की पार्किंग के लिए बनाए गए स्थान की दुर्दशा की ओर नगर परिषद एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। आखिरकार गुरुवार को कार्रवाई करते हुए नगर परिषद द्वारा इस पार्किंग स्थल को व्यवस्थित कर दिया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब यह स्थान दुपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए काम आ सकेगा और इस मार्ग पर जो यातायात का दबाव है उसमें भी कमी आ सकेगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादशी व्रत और तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी व्रत आते हैं। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत का विधान है। इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी व्रत मनाया गया। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है एवं विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा खुलकर दान पुण्य किया गया। चंदेरे में राहगीरों को इस अवसर पर शरबत पान पिलाया गया। मंदिरों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं निर्जला एकादशी के दिन भर विभिन्न मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहा।
कई गौशाला में भी श्रद्धालुओं द्वारा गायों को चारा खिलाया गया एवं अन्य कई तरह का भी दान दिया गया। आगामी 26 जून तक आयोजित किए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कलेक्ट्रेट चौराहे से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई चामटी खेड़ा चौराहे पर संपन्न हुई। इस रैली में शामिल प्रतिभागियों ने नशे के दुष्प्रभाव के प्रति आम जन को जागरूक करते हुए नशा छोड़ने का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार और जीत खेल के 2 महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं के साथ महिला एवं पुरुष वर्ग की एकल युगल एवं मिश्रित युगल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 170 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डायरेक्ट टैक्स कमेटी एवं चित्तौड़गढ़ ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICFI द्वारा आयोजित आयकर अधिनियम 2025 पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। समापन के अवसर पर शाखा अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मोरोटिया ने विभिन्न जानकारी नवीन आयकर अधिनियम को दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद और पैगंबर की पाक बीवी हजरत आयशा सिद्दीकी को लेकर नाजिया इलाही राजहट कोलकाता बंगाल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने का काम जानबूझकर किया गया। ऐसे लोगों की वजह से देश की अखंडता को तोड़ने वाले विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा मिलने लगा है एवं ऐसी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।